हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और हमारे साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी जुड़ रहे हैं। प्रभुराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में भी लगातार ये आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार, जनता की लापरवाही या सरकार की लापरवाही? देखिए, कोरोना जो केस बढ़ रहे हैं ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में, देश में, और उसी में मध्य प्रदेश भी आता है। जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसमें जनता को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। बचाव के लिए भी पूरा उनको जागरूक किया जा रहा है। और जो केस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका हॉस्पिटलाइज करके उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश में केसों की संख्या कम हो और जो भी केस पॉजिटिव आ रहे हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर जा सकें। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनेक निर्णय ऐसे लिए हैं जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम आज एक कंट्रोल की स्थिति में हैं। ठीक है प्रभुराम चौधरी जी, लेकिन विपक्ष का आरोप तो ये है कि आप चुनाव लड़ने में ही व्यस्त रहे और 10 नवंबर के नतीजों के बाद अब आपने इस दिशा में सोचना शुरू किया है और कोरोना जो है वो बेकाबू होता जा रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि चुनाव लड़ने के लिए मैं अकेला गया था। मध्य प्रदेश सरकार की पूरी टीम है जो ये काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में शासन और प्रशासन की पूरी टीम, मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित की गई है जिसमें सारे प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस, सारे जिले के कलेक्टर, सीएमएचओ सबको इन्वॉल्व करके रखा गया है। और इसका पूरा डेली समीक्षा भी की जाती है कि कहाँ क्या स्थिति है, कैसे अगर किसी जिले में केस बढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे काबू पा सकते हैं, क्या उसके प्रयास किए जा सकते हैं। इसलिए जो भी आरोप है वो निराधार है। ठीक है प्रभुराम जी, क्या लॉकडाउन लगाने की जरूरत आपको महसूस हो रही है अगर मामले इसी तेजी के साथ बढ़ते रहे? गुजरात में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, महाराष्ट्र के भी एक जिले में धारा 144 लागू की गई है। क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसे जोन्स, कोई ऐसे एरिया जहां लॉकडाउन की जरूरत आपको महसूस हो रही हो? मध्य प्रदेश में हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति बने और लॉकडाउन बने जिससे जनता को परेशानी हो और डे टू डे की जो मान लो पर डे की एक्टिविटी है वो प्रभावित हो। लेकिन अगर कुछ जिले जहां पर केसों की संख्या जहां बढ़ रही है तो वहां हम लोग उन जिलों को, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, और नाइट में हम लोग कर्फ्यू उसमें लगा भी सकते हैं। और कुछ जिले हमारे हमने अभी चिन्हित किए हैं। आज ही से हम लोगों ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा जिला मुख्यालय में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहने का निर्णय लिया है। और बाकी जो जिले हैं, उन जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी हम लोगों ने बनाई है वो डिस्ट्रिक्ट में अपने वहां की परिस्थितियों के अनुसार वहां पर निर्णय लेती है। मैं एक बार फिर से आपसे वो नाम जानना चाहूंगी, इंदौर, भोपाल, रतलाम और चौथी जगह का आपने क्या नाम लिया सर? विदिशा जी। तो यहाँ पर मामले जो हैं वो किस दर से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप कुछ बता पाएंगे हमें, जो आपको नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हो रही है? नहीं, यहाँ जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है वो थोड़ी सी अन्य जिलों की अपेक्षा बड़ी हुई है। लगभग हमारे 15-20 जिले ऐसे हैं जहां हमारे केस बहुत कम हैं, 10-12 से भी कम केस आ रहे हैं। और लगभग 20-22 जिले ऐसे हैं जहां केस हमारे 50 से भी कम हैं। और जो कुछ जिले हैं जैसे मान लो इंदौर है या भोपाल है जहां केसों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, इसलिए प्रिकॉशंसली हम लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर और केस ना बढ़े। ठीक है। अस्पतालों में जो आईसीयू बेड्स हैं, नॉर्मल बेड्स हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए, पोस्ट कोरोना केयर, उसको लेकर क्या इंतजाम आपकी सरकार के? सरकार ने पूरी तरीके से इंतजाम कर रखे हैं। हम लोगों ने एक निर्णय भी लिया है
कि अगर जो कुछ पेशेंट्स हैं अगर होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो हम उनको होम आइसोलेशन में भी रखते हैं और उनका ट्रीटमेंट वहां पर उनको उपलब्ध वहां पर कराते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। और सरकारी जो हमारे अस्पताल हैं या उन अस्पतालों में भी हम लोगों ने नॉर्मल बेड हो, चाहे ऑक्सीजन युक्त बेड हो और चाहे आईसीयू के बेड हो, उनकी पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने करके रखी है। और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन प्राइवेट कई अस्पतालों को भी हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है कि जो भी पेशेंट अपनी स्वेच्छा के साथ में अगर वो वहां जाना चाहते हैं तो वो प्राइवेट में भी जा सकते हैं। बाकी हम लोगों ने हमारे फीवर क्लिनिक भी हम लोगों ने चला रखे हैं, तो सीधे लोग वहां जाकर अपना वहां पर चेकअप भी करा सकते हैं और आइडेंटिफाइड भी हम लोग कर सकते हैं। प्रभुराम चौधरी जी, जो मुंबई है, दिल्ली टू मुंबई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में बड़े रिकॉर्ड तोड़ तेजी कोरोना में देखने में आई है, कोरोना के मामलों में, और मृत्यु दर भी बहुत तेजी से वहां पर आगे बढ़ रही है। तो मुंबई टू दिल्ली जो विमान सेवा है उसको रोकने की मांग सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। क्या आप भी कुछ इस तरीके की रोक की मांग आने वाले समय में कर सकते हैं? अगर मामले काबू में नहीं आए, दिल्ली के साथ आप संबंध रोकें लोगों के आवाजाही पर? नहीं, देखिए हम इस पक्ष में नहीं है कि लोगों की आवाजाही में हम बंद करें या लोगों को हम रुकावट डालें, लेकिन हम इस पक्ष में हैं कि लोग जागरूक रहें, सावधानी बरतें, हमेशा फेस पर अपना मास्क लगा के रखें, दूरी का डिस्टेंस को मेंटेन कर रखें, जिससे कि जो संक्रमण है वो लोगों तक ना फैल सके। ठीक है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब कुछ ही समय में वैक्सीन आने की बात हो रही है, आपके पास इस वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर क्या योजना है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि माइनस में होगा उस पर इस वैक्सीन को स्टोर करना होगा और गांव-गांव तक ये वैक्सीन पहुंचानी भी है। देखिए, ऐसा है कि जैसे भी वैक्सीन आएगी उसके लिए भी हम लोग पूरे इंतजाम करेंगे और जहां जहां वैक्सीन को हम लोगों ने रखना है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था करेंगे। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने भी फाइन बढ़ा दिया है, जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके लिए अब आप क्या सख्ती बरतने जा रहे हैं? हम लोगों ने अभी जागरूक करने के लिए हम लोगों ने अभी निर्देश भी दिए हैं। अभी कल हमारे गृह विभाग से इस बात के निर्देश भी निकले हैं कल की तारीख में कि जहां लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं है, उन मास्क लगाने के लिए उन्हें पहले तो जागरूक किया जाए, जागरूकता उनमें फैलाई जाए और अगर सख्ती की जरूरत होगी तो वहां सख्ती भी हम लोग करेंगे। ठीक है, 23 तारीख से जो बड़ी क्लासेस के विद्यालय हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उनको खोलने की बात केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा की गई है। आपका क्या कदम है, आपका क्या फैसला है छोटे स्कूलों और बड़े कक्षा के स्कूलों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए? अभी तो जो फर्स्ट से 8वीं तक के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो अभी 31 दिसंबर तक अभी उसको बंद रखने का भी हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है और 9 से 12 तक के जो स्कूली छात्र छात्राएं जो हमारे हैं उनको एक निर्देशों के अनुरूप वो गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकेंगे और यही कॉलेज के लिए भी अभी प्रतिबंध हम लोगों ने लगा के रखा है। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि स्कूलों को खोला जाए या कॉलेजों को खोला जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज केसों या संक्रमण उस तरीके से बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए ये सब निर्णय हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, प्रभुराम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि तमाम राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हम तमाम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, हमने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से आपकी बात कराई और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी हमने आपकी बात कराई। सरकार की, राज्य सरकारों की क्या तैयारी है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं तो एक्शन में सरकारें भी हैं। वैसे सरकार से लेकर आम जनता मानने लगी थी कि कोरोना कमजोर पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है कोरोना ने जोरदार वापसी की है। हरियाणा और गुजरात सरकार ने स्कूल बंद करने का ऐलान भी कर दिया है।